पार्वती पते नमः। संतान सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माँ गौरी की पूजा का विधान होता है। तो आइए सुनते हैं आज संतान सप्तमी व्रत की कथा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक बार की बात है, एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। ये सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेकों प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरण आदि पखार के अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते ही लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिवर से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाएं, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। ऋषि लोमस ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण कर एक मंडप में भगवान शंकर, मां पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, आप यह किन देवता का पूजन कर रही हैं और किस कारण से यह व्रत आदि कर रही हैं? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और मां पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडश उपचार विधि से पूजन किया है। यह सब इसी पुनि व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, तो कभी उनसे भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर और मां पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने फिर से देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, शील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भगवान शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी संतान न हुई। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी
रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेके पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए इनको विष मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक की भी मृत्यु नहीं हुई। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य या व्रत किया है जिसके कारण से तुम्हारे किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं हुई? तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तुम मुझे निष्कपट होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और मैं एक ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास करते और शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमारे मन में भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रीति हुई, किंतु तुम सब भूल गईं और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में भी भगवान को नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में सब कुछ भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। ऋषि लोमस कहते हैं, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर, व्रत संकल्प इत्यादि को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। ऋषि लोमस ने फिर कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर ऋषि लोमस से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम आदि विस्तार से समझाएं। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान शिव और जगदम्बा की मूर्ति की स्थापना करो। इन प्रतिमा के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाओ। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। उस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपने सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाओ और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सब को एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान दो। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान उत्पन्न होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा,
लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माँ देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों को भी बताना चाहिए। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शिव और माँ पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माँ पार्वती की जय।